बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रमैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी में आलूओं से बने हुए पिन व्हील समोसा की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को मैं इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और आपको सही तरीके से बताऊँगा कि इसकी समोसा की जो पट्टी होती है उसको खस्ता कैसे किया जाता है और इसके आलूओं की जो फिलिंग में बनाऊँगा उसमें टेस्ट कैसे बनाया जाएगा। ये तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ध्यान से आखिर तक देखेंगे तो यकीन माने आप बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पिन व्हील समोसा बना सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके बॉयल कर लिया था और इसके बाद 2 कप मैदे के मैंने इस बाउल में डालने हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये ज़ीरा है आधा चाय के चम्मच के बराबर। आपने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मसलना है जिससे ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो इसी तरह आपने अजवाइन को भी हाथ से अच्छे तरीके से मसलना है। इससे ये होगा कि जब आप पिन व्हील समोसा बनाकर खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो इसके बाद में इसको खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर घी डाल दूँगा, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता आलू के पिन व्हील्स की पट्टी बनेगी। और आपने इसी तरह 4 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर घी डाल लेना है। घी डालने के बाद आपने इसको हाथ से इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर नमक जो है वो तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर डालना है और इसको आपने दोबारा इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी डालना है तकरीबन 3/4 कप के बराबर। और इस डो को आपने थोड़ा सा सख्त सा गूंदना है, ये नहीं आप इसको ढीला सा गूनें। और ये आपकी डो ज़बरदस्त भी बनेगी जब आप इस तरह हाथ से इसको मसलेंगे सही तरीके से। जैसे आप आटा गूंदते हैं इसी तरह आपने ये डो बनानी है। और 30 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगा। और इसके बाद ये मैंने फिलिंग के लिए आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने मैश करके ऑलरेडी रख लिया था। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू हैं और ये देखें बिल्कुल इस तरह एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेना है आपने। इसके बाद आपने इस फिलिंग में तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक ऐड कर लेना है। और ये धड़ा मिर्च है कुटी, ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये हरा धनिया है, ये 1/4 कप के बराबर डालकर फाइन चाप की हरी मिर्चें ये खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। और फाइन चाप की हुआ प्याज तकरीबन आधा कप के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। और ये सूखा धनिया है क्रश किया 1.5 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और ये हल्दी पाउडर है आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डालकर, ये गरम मसाला आधा चाय के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये भी आपने आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो है जो तकरीबन बाइंडिंग के लिए है आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और आपने इसके अंदर चिकन पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है, जिससे इंशाल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें ये फिलिंग इस तरह बन जाएगी। तो ये थोड़ी सी सख्त भी है। इंशाल्लाह जब ये पिन व्हील समोसा बनकर तैयार हो जाएगा तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फिलिंग बाहर नहीं आएगी। 30 मिनट गुजरने के बाद इस डो को मैं एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगा और रोलिंग पिन से इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लूँगा। समोसा पट्टी की डो को गूंदने से, अच्छे तरीके से गूंदने का मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर आलूओं की फिलिंग डालेंगे तो ये इंशाल्लाह फटेंगे भी नहीं और जो पिन व्हील की जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होगी। इसके बाद आपने इसी तरह इस डो को बेल कर लंबा कर लेना है और इसके अंदर आपने आलूओं की फिलिंग डालनी है। तो आपने ये पानी लगा लेना है पहले, ताकि जो आलूओं की फिलिंग आप इसके अंदर डालेंगे वो गिरे नहीं। तो पानी लगाकर आपने ये तमाम फिलिंग इस तरह फैला लेनी है और आपने फिलिंग को ऊपर से प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा कि ये जब आप इसको रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त से रोल भी होंगे और इसकी फिलिंग जो है वो गिरेगी भी नहीं। तो इस तरह आपने इसको रोलिंग पिन से थोड़ा सा रोल कर लेना है इसके ऊपर से टॉपिंग से।
अब आपने इस रोटी को इस तरह रोल बना लेना है। इसका आपने रोल को थोड़ा सा टाइट करके रखना है। तो ये रोल इसका बन चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। आपने बिल्कुल नरम हाथों से इसकी कटिंग करनी है। आप एकदम इसके ऊपर वो नाइफ़ रख कर इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी और शेप भी इसकी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये तमाम पिन व्हील्स जिनको मैंने नरम हाथों से काटा है, ये इस तरह जो है तैयार ज़बरदस्त से तैयार हो जाएगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। तो इसके बाद मैं एक फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लूँगा और इसको लो हीट पर मैंने फ्राई करना है। आपने इनको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। आपने इन पिन व्हील्स को इस तरह लो हीट पर फ्राई करना है। और ये देखिए थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगा। निकालने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक कोई मालूमात लेनी है या कुकिंग से मुतल्लिक कोई सवाल है आपका, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।